हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में दो उदाहरण उनकी प्रतिरोधकता के विशेष प्रकार के साथ सुमेलित है? ए उदाहरण पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एवं मोनोसाइट, प्रतिरोधकता का प्रकार कोशिकीय रोध। बी उदाहरण एंटीटेनन एवं एंटीस्नेक बाइट, प्रतिरोधकता का प्रकार सक्रिय प्रतिरोधकता इंजेक्शन। सी उदाहरण मुंह में लार एवं आंखों में आंसू, प्रतिरोधकता का प्रकार भौतिक रोध। डी उदाहरण, यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पर कोई प्रतिरोधकता का प्रकार है। तो हमारे पास तीन विकल्प है, ए बी और सी। यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो जो प्रतिरोधकता होती है, या प्रतिरोधकता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता शरीर द्वारा रोगाणुओं के प्रति दर्शाई जाने वाली सुरक्षा प्रणाली को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न ने हमने तीन उदाहरण दिए थे, ए बी सी। तो यहाँ पर हमें इनके प्रतिरोधकता का प्रकार व उदाहरण को जो सही है उसके बारे में बताना है। तो हमारे पास था उदाहरण पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एवं मोनोसाइट। तो जो ये ल्यूकोसाइट तथा मोनोसाइट होते हैं, यह जन्मजाति शरीर में उपस्थित होते हैं। यह जन्मजात शरीर में उपस्थित होते हैं। जो सफेद रक्त जो कोशिकाएं होती है अर्थात डब्ल्यूबीसी होती है, इनके प्रकार है। इसे कोशिकीय कोशिकीय शोध कोशिकीय रोध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ये कोशिकीय रोध है, यह जो जीवाणु होते हैं या फिर जो रोगाणु होते हैं, इन रोगाणुओं का यह भक्षण कर लेती है। तथा ये जो भक्षण की प्रक्रिया होती है, इसे फेगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। तथा यह हमारे शरीर के जीवाणु या रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। तो यह हो जाएगा सत्य। बी है हमारे पास उदाहरण एंटीटेनन एवं एंटीस्नेक बाइट, प्रतिरोधकता का प्रकार है सक्रिय प्रतिरोधकता। जबकि जो इनकी यह प्रतिरोधकता होती है, यह निष्क्रिय प्रतिरोधकता होती है। यह निष्क्रिय प्रतिरोधकता होती है, क्योंकि जो ये एंटीटेनन एवं एंटीस्नेक जो होता है, इनको यह हमारे शरीर में नहीं बनती, इन्हें दूसरे जीवों में बना कर तथा उनसे प्राप्त किया जाता है। वह इन्हें इसके बाद प्राप्त करने के बाद शरीर में आवश्यकता पड़ने पर शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। तो यह एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरोधकता है, ना कि सक्रिय। तो यह हो जाएगा गलत। सी है हमारे पास मुंह में लार एवं आंखों में आंसू। तो जो मुंह में लार तथा आंखों में आंसू होते हैं, इनमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। तथा जो यह एंजाइम होता है, यह जीवाणुओं या रोगाणुओं के साथ अभिक्रिया करता है व उन्हें नष्ट कर देता है। और यह जो इस प्रकार की जो प्रतिरोधकता होती है, यह एक रासायनिक रोध होता है। यह एक रासायनिक रोध होता है, ना कि भौतिक रोध।
तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता दो प्रकार की होती है। प्रथम है जन्मजात जन्मजात अर्थात जो जन्म से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है। दूसरी होती है उपार्जित उपार्जित। यह एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे हम समय के साथ अर्जित करते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।